वो नचनिया है, उसको आप बसा कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन ये खिलाड़ी के ऊपर जो बैन हुआ है, और शेख हसीना कहाँ पे है इस समय? शाहरुख खान को बैकफुट आना चाहिए। पाकिस्तान के साथ अमित शाह मैच करा सकते हैं। सुनिए, हाँ क्या यहाँ बांग्लादेश यहाँ पाकिस्तान नहीं चलना चाहिए। बांग्लादेश में बड़े हिंसक के बाद अब आईपीएल में केकेआर का विरोध हो रहा है। केकेआर मतलब शाहरुख खान की टीम। अभी शाहरुख खान ने हाल ही में 950 करोड़ में मुस्ताफिजुर रहमान को, जो बेहतरीन गेंदबाज है, और आज उसे बीसीसीआई ने बाहर कर दिया है। चलिए बात करते हैं जनता से, क्या उनकी राय है। क्या लगता है शाहरुख खान की टीम से जो प्लेयर बाहर हुए हैं उन पे आपका क्या कहना है? कौन शाहरुख खान है? शाहरुख खान जो हीरो बॉलीवुड के किंग माने जाते हैं। नचनिया है वो तो। नचनिया है वो नचनिया है, उसको आप बसा कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन गेम की बात हो रही ना यहाँ पे। जो गेम की बात, बीसीसीआई ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत उस फैसले को हम उसका स्वागत करते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने बोला है कि टीम से बाहर कर दिया जाए। अगर शाहरुख खान इस फैसले को नहीं मानते हैं तो शाहरुख खान को ही भारत से उठा कर बाहर कर दिया जाए। वो नचनिया है, उस नचनिया का वीडियो पूरे जनता देखती है, और नचनिया का आज जनता ही की वजह से फेमस हुआ है। और वो नचनिया पाकिस्तान, बांग्लादेश को संरक्षण देता है, उस वहाँ के आतंकियों को, वहाँ के जो है कि वहाँ पे पैसा पहुँचाता है। अभी यहाँ पे आतंकी हमला हो जाए किसी देश के जवान के साथ तो उसका पैसा नहीं निकलता है, लेकिन पाकिस्तानियों के लेकर उसके जेब से पैसा निकल जाता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें बोला है कि पाकिस्तान और भारत का जब मैच हो रहा था तब उसका भी विरोध हो रहा था, लेकिन वो मैच होने दिया। जब पहलगाम का हमला हुआ था तब उसमें भारत और पाकिस्तान का मैच का विरोध किया जा रहा था, फिर वो मैच क्यों होने दिया? देखिए, ये बीसीसीआई का फैसला है। बीसीसीआई जैसे यहाँ होता है कि न्यायपालिका के फैसले को हम सर्वमान्य मानते हैं, तो बीसीसीआई जो फैसला लेती है उसका हम स्वागत करते हैं। बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि उस खिलाड़ी को हम नहीं खिलाएंगे जो वहाँ पे बताइए बांग्लादेश में हमारे भाइयों को, हमारे हिंदुओं को काटा जा रहा है, वो ऐसे चूतियों को हम यहाँ भारत में खेलने देंगे? शाहरुख खान जहाँ भी खिलाएंगे, जिस पिच पे खिलाएंगे, हम जाके उसी पिच पे विरोध करेंगे। हम उसी पिच पे जाके विरोध करेंगे उसका। आप बताइए, आपको क्या लगता है जो बीसीसीआई ने फैसला दिया है केकेआर को लेके, आपको क्या मानना है? ये बताइए, ये खिलाड़ी के ऊपर जो बैन हुआ है, और शेख हसीना कहाँ पे है इस समय? भारत में। तब इनको क्यों नहीं बैन किया गया? इनसे पूछिए जरा, क्यों नहीं बैन किया गया? शेख हसीना यहाँ पे नहीं है, पूछ लीजिए इस समय। अब आप बता दो मीडिया भैया, तुम्हें बता दो है कि नहीं इस समय? शेख हसीना को लेके प्रशासनिक और सरकारी बयान कोई ऐसा नहीं जारी हुआ कि शेख हसीना इंडिया में है। सुनिए, यही नोएडा बयान क्या है? कोई शेख हसीना सरकारी बयान ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मीडिया के मार्फत से, सोर्सेस से कहते हैं, सोर्सेस से ये है कि सोर्सेस के मुताबिक से है कि शेख हसीना अभी भी इंडिया में है। ये खुफिया के मुताबिक आप बता, ये सही बता रहे हैं आप। लेकिन शाहरुख खान का जो मुद्दा है ना, शाहरुख खान का मुद्दा बहुत ज्वलनशील होते चला जा रहा है। शाहरुख खान अपने प्रदेश के भारत के हैं, और भारत के लोगों को, जो हिंदू भी हैं चाहे मुस्लिम हैं, सब भारत के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और शाहरुख खान भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने बांग्लादेश से अगर उन्होंने लिया है किसी क्रिकेटर को, तो उनको हम राष्ट्रद्रोह नहीं बोला जा सकता है। शाहरुख खान बायकॉट करेंगे कि शाहरुख खान को बैकफुट आना चाहिए, और उनको अपने जो निर्णय लिया है उसको बदलना चाहिए, और अपने देश हित में कार्य करना चाहिए। देश में बहुत लोग हैं, भारत में बहुत लोग हैं, बहुत क्रिकेटर हैं जो लड़ाई कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बढ़िया से खेल सकते हैं। तो अगर अपने भारत के लोग अगर इस पे उंगली उठा रहे हैं तो शाहरुख खान को बैकफुट पे आना चाहिए। उनको दोषी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि वो एक अच्छे कलाकार हैं और देश के लिए उन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया है, और अच्छे पिक्चर भी बनाए हैं जिसको लोगों ने सराहा भी है। तो ऐसे कहने का मतलब है कि शाहरुख खान को वो प्लेयर बाहर निकाल देना चाहिए, जरूर निकाल देना चाहिए। दिया गया, बीसीसीआई का फैसला आ चुका है। ये बताइए भैया की बातों का हम आदर कर रहे हैं। शाहरुख खान अपने बैकफुट पे कभी नहीं आ सकते। देखिए, अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक पिक्चर उन्होंने बनाई थी जिसमें उसने दीपिका पादुकोण को हमारे भगवा कलर को उसने बिकनी में वो पिक्चर में पहनाया था, और उसका विद्रोह भी हुआ था। उसके बाद भी वो बैकफुट पर नहीं आया। तो इसका मतलब वो कि वो सनातन धर्म का विरोधी है, वो पाकिस्तानी है,
वो पाकिस्तान को संरक्षण देता है, वो नचनिया गवनिया उसको हम बादशाह नहीं मानते हैं, उसको सुपरस्टार नहीं मानते हैं। हम अपने जनता को, हिंदुस्तानियों को सुपरस्टार मानते हैं। दीपिका पादुकोण एक्सेप्ट किया था बिकनी पहनना, तभी तो पहनाया गया था। नहीं तो वो उसमें जो विवाद उत्पन्न हुआ था, जो उन्होंने कपड़े पहने थे, उनमें उन्होंने भगवा कपड़े पहने थे। मैं पूरी भारत की जनता से और खास करके हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि वही शाहरुख खान जी हैं जिन्होंने उस पर वापसी अपने कोई बोल नहीं बोले थे, कहीं माफ़ी नहीं मांगी थी। क्या हिंदुओं को उनकी पिक्चर देखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। फिर से उन्होंने एक नया मुद्दा उत्पन्न कर दिया। अभी एक आपको खिलाड़ी कहीं और से खरीद सकते थे क्या? खिलाड़ी एक बांग्लादेश का ही बचा हुआ था। ये खिलाड़ी आप कई देशों में टीमें हैं, कहीं से भी आप खरीद सकते थे। जब आपको बांग्लादेश में ही खरीदना था क्या आपको? अभी बीसीसीआई का अभी रिलीज हुई है सितंबर में, अगस्त सितंबर में बांग्लादेश जा रही है। 2020 में जा रही है मैच खेलने। तो ये बताइए, पाकिस्तान के साथ अमित शाह मैच करा सकते हैं? सुनिए, हाँ क्या उसको भी बायकॉट करना चाहिए? बिल्कुल करना तो हम चाहिए। करेंगे, नहीं, बीसीसीआई करेगी। सरकार- अमित शाह के सुपुत्र जो तरीपार के सुपुत्र जो इस समय बने हुए हैं, उनको नहीं बैन करना चाहिए था। पूरी बात सुनो भाई, प्यार है। अब अच्छा दूसरी बात आती है कि शाहरुख खान के लिए तो हमने जो एक मिनट रुक जाओ भाई, आप अब ही बोलो। हिंदुस्तान में इंडियन बीएसएफ पुलिस सब हटा दिया जाए। अब हिंदू संगठन के ही लोग सब देश संभाल लेंगे। अब नहीं, अभी हम जो बात कर रहे थे बीसीसीआई की, माननीय अमित शाह जी के बेटे जैसा हैं, अध्यक्ष हैं उसके, उनको इस चीज़ का खुद ही विरोध करना चाहिए था। हम उसी बात पे आ रहे थे। और रह गई बात ये कि शाहरुख खान की मूवी देख के फेमस किसने किया? हम हिंदुओं ने। सबसे ज़्यादा पिक्चर देखता है कौन? हिंदू देखता है। किसकी देखता है? शाहरुख खान की। और शाहरुख खान को एक प्लेयर जरूरी था खरीदना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब अच्छा, ये हिंदू संगठनों की बात कहाँ से आ गई? अब ये भी पक्ष करता है, ये समाजवादी विचारधारा, ये तुम्हारी कांग्रेस की विचारधारा है कि हम बात करते हैं देश की, तुमको हिंदुत्व दिखाई पड़ने लगता है 1 मिनट में। 1 मिनट लगा इनको हिंदू संगठन बोलने का। हम किसी हिंदू संगठन से हैं? हमने तो कोई हिंदू संगठन वाली बात नहीं की। हमने बात भगवे की कही। भगवे का अपमान हुआ है उस वस्त्रों में, तो उस बात को हमने अभी कहा है। और उसमें ये कहते हैं कि हिंदू संगठन आ गए। अब ये है समाजवादी विचारधारा, ये है कांग्रेस की विचारधारा। देखिए, मैं बता रहा हूँ पूरा ये मैं कह रहा हूँ हाँ, अभी बीसीसीआई ने उस प्लेयर को वापस कर दिया है, मतलब कैंसिल कर दिया। वो नहीं खेलेगा करेंगे ही, मुस्तफिजुर क्योंकि रहमान उनको नहीं पता है खेलेंगे। लेकिन अभी यहाँ जनता भी कह रही है कि शेख हसीना इंडिया में है। लेकिन और एक और सवाल है, अडानी भी बिजली देते हैं बांग्लादेश में। 100%। इससे पहले भी बायकॉट हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जब पहलगाम का हमला हुआ था। उस टाइम ये सारी चीज़ें क्यों हुई? देखिए, मैं वही चीज़ तो आपको बोलना चाहता हूँ कि ये पूरा मसला जो है वो सेंटीमेंट ऑफ रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है। और हमारे देश में एक क्रिकेट अलग से रिलीजन्स है, तो इस पे पूरी नज़र। देखिए, ये पूरा आईपीएल का पूरा प्रकरण ही पैसों से जुड़ा हुआ है। और इसमें अगर हम या तो नस्ल भेदी या मजहब भेदी बातें करेंगे तो मुझे नहीं लगता मैच में उतना इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा। भाई, क्रिकेट तो एक ग्लोबल क्या कहते हैं कमोडिटर की कम्युनिटी व्यू से देखा जाता है। हाँ, अगर ये है कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ह्यूमन राइट्स की बात आती है कि अगर वहाँ पे इस तरह का हो रहा है तो इंडिया के अंदर उसका जो विरोध हो रहा है, तो ऐसे में तो भाई साहब ने अभी बताया कि क्या कहते हैं भगवा रंग का तो मैं तो ये भी मानता हूँ कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो वो सचमुच ये सोचती हैं कि मैं इस आइडियोलॉजी को नीचा दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाऊंगा, या कोई मतलब सब इसी बात को लेके लड़े जा रहे हैं कि मैं सही हूँ, वो कहता मैं सही हूँ, और इस पे कभी कोई जस्टिस नहीं हो पाता। अच्छा, अब बात को समझिए। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आइडियोलॉजी की बात आ गई थी। ये है कि जैसे एक भगवा, अदर्स कलर्स की भी लड़ाई, एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग ये कह रहा है कि भाई आईपीएल खेलना चाहिए, उस पर मुस्तफिर रहमान को खेल के साथ नहीं। अब यहाँ पे राइट विंग कह रहे हैं कि बाहर निकाल देना चाहिए मुस्तफिर रहमान को। लेफ्ट विंग और राइट विंग, बात समझिएगा। मुझे एक बेहतरीन बयान चाहिए कि क्यों निकालना चाहिए, वो आप बताएं। देखिए, मुस्तफिजुर रहमान को इसलिए निकालना चाहिए कि वो बांग्लादेशी हैं, और बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई को घर में से घसीट के वहाँ की प्रशासन लाती है। बांग्लादेश के लोग उसे मारते हैं, फिर पेड़ में लटका के जिंदा जलाते हैं। तो हमारे हिंदू को वहाँ पे जलाया जा रहा है, तो उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपने भारत में हम खेलने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं देंगे। अगर मुस्तफिजुर रहमान भारत के किसी कोने में अगर किसी पिच पे खेलते हैं
तो भारत का हिंदू जाके ये चीज़ करने के बाद अगर नहीं खेलने दिया जा रहा है, चलिए अब तो बीसीसीआई का फैसला भी है कि नहीं खेलने दिया जा रहा है, इसके बाद जो फैसला हो रहा है कि इससे क्या चीज़ें बराबर हो जाएंगी, हार जीत, या जो बोल रहे हैं आप कि वो जो हिंदू मरा है, दीपू चंद मरा है, क्या वो जिंदा हो जाएगा इस चीज़ से? देखिए जिंदा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये है कि उस बांग्लादेशी को हम भी तो नहीं खेलने सबक देंगे। से जो सबक देना चाह रहे जिंदा नहीं कोई होता है, जो मर गया वो जिंदा नहीं होता है, लेकिन एक सबक, एक अलर्ट जारी करना है कि जो तुम ये हिम्मत किए हो, जो दुस्साहस किए हो, जो इस तरह का घिनौना काम किए हो, ये दोबारा करने की तुम्हारी हिम्मत ना हो। हम पनपने नहीं देंगे ऐसे चक्करों को, हम बढ़ने आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। इसको मतलब भारत इकोनॉमी पे दूसरी तरीके से अटैक करे, यही कहने का अटैक करने देखिए आर्थिक रूप से देखिए होता क्या है, जहां पर आदमी की मानवीयता और संवेदनाएं जहां पर मर जाती है, वहां पर देश विरोधी ताकतें थोड़ा बलौती हो जाती हैं। उनको रोकने के लिए है कि सफर में जब मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, सफर में जब कोई मुश्किल आती है तो जरूरत और बढ़ती है, और जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई देश विरोधी ताकत अगर आगे बढ़ रही है या इस देश में रह के इस देश विरोधी नारे लग रहे हैं, तो उनको ये सबक, ये संदेश देना है कि देश एक है, इसकी एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए, देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। यहाँ बांग्लादेश, यहाँ पाकिस्तान नहीं चलना चाहिए। अच्छा, शेख हसीना अगर इंडिया में तो क्या करना चाहिए? देखिए एम्बेसी का मामला है, वो एम्बेसी का मामला है ना, उसको एम्बेसी के मामले के उसको अपने स्तर से देख रहे होंगे। अगर कोई शरणार्थी बन के आया है और एम्बेसी का अगर मामला है, विदेश नीति के तहत है, तो उसको शरणागत को शरण दे दिया गया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी के जो मेन संसद में जो सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने सीधे विरोध किया है इन सब चीज़ों का, सारी चीज़ों को घुमा के, जहाँ पे उदाहरण दिया पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर उदाहरण दिया, दूसरा अडानी को लेकर उदाहरण क्या दिया कि अडानी भी बिजली बेच रहे हैं वहाँ पे, उनका क्यों नहीं विरोध किया? शेख हसीना अभी भी, संजय सिंह बोलने की शेख हसीना अभी भी इंडिया में, उसका क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? सिर्फ आईपीएल को लेके ही विरोध क्यों करना है? देखिए हम देख रहे हैं ये विपक्ष वाले पुलवामा जो हमला हुआ था, पुलवामा हमला ऐसा नृशंस हत्या थी कि एक धर्म हिंदू को देखकर कलमा पूछ के और उनके अंतर पार्ट्स को देखकर मारा गया है। इस पर तो विपक्ष चर्चा नहीं किया, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए थी ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे, नबी की शान में गुस्ताखी, नबी की शान में सरतन से जुदा, इस पर कभी चर्चा संसद में सुने हैं क्या आप? इस पर भी विपक्ष एकजुटता दिखा तो मैं जानूं। वंदे मातरम पे चर्चा हो रही है। मैं कह रहा हूं ना कि हाँ, जहां पर राष्ट्र को मजबूत करने की बात आती है वहां पर साथ दे तो मैं जानूं। राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ाने में आप साथ देते हो, आवाज उठाते हो, बिल्कुल ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा। KKR टीम से बाहर निकाल दिया है, क्या है सही है या गलत? देखिए स्थितियाँ के अनुसार गलत वहाँ हो रहा है, तो ये तो राष्ट्रीय स्तर से जो वहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए। केंद्र जो संगठन बनाया गया है विदेश में, उस हिसाब से उसकी कार्रवाई होगी या जांच होगा, जो तय होगा वो माना जाएगा। आपसे एक बार मैं पूछूंगा, हाँ जाना निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? अरे निकाल के फेंक देना चाहिए भैया। आपको बताइए एक बार, निकालना चाहिए? बिल्कुल भैया, तुरंत निकाल के फेंक देना चाहिए, उसके आपको बाद में जो नहीं देखने चाहिए। आपको क्या करना है, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? नहीं देखिए, ये वो बांग्लादेश भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क है बेसिकली। लेकिन वहाँ पे तो हिंदू मारे गए, इसलिए बात नहीं, हिंदू मारा गया, एक हिंदू मारा गया, 2 हिंदू मारा गया, और आज इंडिया में तमाम लोग रोज मर रहे हैं बेसिकली जो है, आज की डेट में जो है रोज लोग मर रहे हैं बेसिकली जो है। लेकिन किसी चीज़ को इश्यू बना लेना, हाँ सरकार की कोई गाइडलाइन है, कानून व्यवस्था को हमें नहीं मानना। जो हमारे इंटरनल संगठन है, छोटे छोटे संगठन है जो हिंदुओं के जो है, वो ऑटोमेटिक विरोध पे उतर आते हैं। वो मतलब सरकार, चुनी हुई सरकार से भी ऊपर की बात करते हैं बेसिकली। सरकार नहीं कुछ कर रही, गृह मंत्रालय कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहा, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे संगठन है जो है, वो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि नहीं नहीं उसको नहीं आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए, मतलब वही सरकार चला रहे हैं। तो ये एक संविधान का जो है गैर जिम्मेदाराना जो है, इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं बेसिकली जो है। इस पे जरूर पूरी सरकार को पाबंदी लगाना चाहिए कि जो भी फैसला होगी सरकार लेगी ना जो है। अच्छा, तो आईपीएल में जो खेल रहे हैं मुस्ताफिर जमान, आप बाहर निकाल दिए कि खेलना चाहिए कि नहीं खेलना? नहीं, मुझे तो लगता है खेलना चाहिए जो है। हाँ, क्योंकि तो खेलने में कोई बुराई नहीं है। आपने यहाँ सुना जनता की राय, जहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है हाँ खेलना चाहिए, जो एक प्लेयर के हिसाब से उसको भावनाओं से जोड़ के उसके करियर को ना खराब करे। बाकी ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं सिद्धार्थ प्रताप सिंह, समाज लाइव। धन्यवाद।